हेलो बच्चों, वेलकम टू संस्कृत एजुकेटर। आई होप आपने चित्र वर्णन पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखी होगी, जिसमें मैंने नेचर के ऊपर में कैसे चित्र वर्णन करते हैं, बगीचे का चित्र हो या उपवन का चित्र हो या फिर वाटिका हो या जंगल का चित्र हो, कैसे हम अपने सेंटेंस को संस्कृत में बना सकते हैं। आज हम करेंगे विद्यालय के ऊपर। तो विद्यालय का चित्र आ जाए या कक्षा का चित्र आ जाए तो आप किस तरह से अपना चित्र वर्णन करेंगे। ये देखिए, ये किस चीज़ का चित्र है। यहाँ पर एक विद्यालय बना हुआ है, यहाँ पर एक प्लेग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ हैं, बहुत सारे क्लासरूम्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम वही इंट्रोडक्शन करेंगे कि यह किस चीज़ का चित्र है। यह एक विद्यालय का चित्र है। विद्यालय जो वर्ड होता है हमारा पुल्लिंग वर्ड होता है, इसलिए एक जो वर्ड है हमारा पुल्लिंग की तरह ही चलेगा, तो एक कहा आएगा। यह की संस्कृत इदम मैं बता चुकी हूँ। यह मतलब इदम, एक मतलब एक कहा, विद्यालय का षष्ठी विभक्ति लगी है, पुल्लिंग वर्ड है, तो विद्यालयस्य, चित्र का चित्रम, है का अस्ति, इदम एकः विद्यालयस्य चित्रम अस्ति। फिर सेकंड में हम यहाँ पर बताएंगे कि विद्यालय कैसा है। कोई भी विद्यालय का अगर आप चित्र देखोगे तो विद्यालय बड़ा ही होता है, तो आप सेकंड में लिख सकते हैं कि विद्यालय बहुत बड़ा है। तो विद्यालय को हम बोलेंगे विद्यालयः। बहुत की संस्कृत होती है अतीव, या आप लर्न करना। बड़ा की संस्कृत होती है विशालः। एक विद्यालय की बात हो रही है तो है के लिए आ जाएगा अस्ति। विद्यालय बहुत बड़ा है, विद्यालयः अतीव विशालः अस्ति। थर्ड, विद्यालय में बहुत सारी कक्षाएं हैं। देखो, बहुत सारे क्लासरूम्स दिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि विद्यालय में बहुत सारी कक्षाएं हैं। तो में आ गया, तो इसलिए हम एक ही मात्रा लगा देंगे, सप्तमी विभक्ति लग गई, तो ये बन जाएगा विद्यालय। बहुत सारी की संस्कृत होते हैं बहूनी। कक्षाएं की संस्कृत हो जाएगा कक्षाणी। हैं बहुत सारे हैं तो संति। ठीक है, विद्यालये बहूनी कक्षाणी संति। फिर उसके बाद कोई भी विद्यालय हो वो साफ़ सुथरा ही होता है, तो हम लिखेंगे विद्यालय साफ है। तो विद्यालय साफ की संस्कृत होती है स्वच्छः, है की हो गई अस्ति। विद्यालय स्वच्छः अस्ति। विद्यालय में एक खेल का मैदान है। क्या चीज़ है यहाँ पर? एक खेल का मैदान है, तो हम लिख सकते हैं विद्यालय। खेल का मैदान नपुंसकलिंग हो गया, तो एक के लिए हमने लगाया एकम। खेल का मैदान की संस्कृत होती है क्रीड़ा स्थलम। क्रीड़ा स्थलम और है की हो गई अस्ति। विद्यालय एकम क्रीड़ा स्थलम अस्ति। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कॉमन सी बात है, विद्यालय में क्या होगा, बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ की संस्कृत होती है अत्र। बच्चे बहुत सारे हो गए तो छात्राः हो जाएगा। पढ़ते हैं बहुवचन है तो पठन्ति। अत्र छात्राः पठन्ति। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, देखिए कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं, तो फिर दोबारा से यहाँ की संस्कृत हो गई अत्र। बच्चे हैं तो हम छात्राः भी लिख सकते हैं या बालकाः भी लिख सकते हैं, और खेल रहे हैं बहुवचन है तो क्रीडन्ति हो गई। ठीक है, आप और भी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे पेड़ हैं तो हम पहले जैसे हमने नेचर के ऊपर लिखा था कि चित्र में पेड़ भी हैं, चित्र में पेड़ हैं, तो चित्रे वृक्षः सन्ति लिख सकते हैं। चित्र में एक झंडा है, ये लिख सकते हैं कि चित्र में एक झंडा है, तो चित्रे एकम ध्वज अस्ति। ठीक है, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट विद्यालय में कुछ कॉमन सेंटेंसेस ये होते हैं जिनको आप लर्न कर लो या समझ के लर्न करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम एक और चित्र का वर्णन करते हैं जो हमारी दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला कक्षा 6 में ही है, लास्ट में, लास्ट पेज नंबर पर। ये देखिए, अब इसके अंदर क्या है, हमें जो है एक क्लासरूम का सीन दे रखा है। एक टीचर है जो पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, कुछ हिंट दे दिए हैं जिनका यूज़ करके हमें चित्र वर्णन करना है। ठीक है, विद्यालयः अध्यापकः छात्रः, तुष्णीम मतलब चुप बैठना, ध्यानेन पठन्ति ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ते हैं, कक्षा योग्यः पुस्तकानि, तिष्ठन्ति मतलब बैठे हुए हैं, पृच्छति पूछना, पूछता है, प्रश्नम। ठीक है, तो इन वर्ड्स का यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ये वर्ड है, ज़रूरी नहीं जैसे विद्यालय वर्ड आया तो हमें अपने सेंटेंस में विद्यालय ही यूज़ करना है, हम विद्यालयस्य भी कर सकते हैं, यानी कि हम इन वर्ड्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, लेकिन चलो हमारा विद्यालय वर्ड है तो हम इसको विद्यालय ही की तरह ही हम लिखेंगे। तो फर्स्ट में हमने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है। तो यह किसका चित्र है, यह विद्यालय है। विद्यालय वर्ड दिया है तो हम लिखेंगे
यह विद्यालय है। तो विद्यालय हमारा पुल्लिंग वर्ड है, तो हम लिखेंगे एषः। एषः विद्यालयः अस्ति। वैसे ये क्लासरूम का सीन है, लेकिन क्लास कहाँ पर होती है? विद्यालय में ही होती है, तो हम लिखेंगे एषः विद्यालयः अस्ति। फिर सेकंड लाइन, हमें जो टीचर है वो प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पृच्छति वर्ड भी आया है और प्रश्न वर्ड भी आया है। तो आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा यहाँ पर इन वर्ड से ही आप सेंटेंस बना सकते हैं कि अध्यापकः प्रश्नम पृच्छति, अध्यापक प्रश्न पूछता है। ये 3 वर्ड्स आपके यूज़ हो जाएंगे इसमें, अध्यापकः प्रश्नम पृच्छति। ठीक है। अब थर्ड लाइन में हम लिख सकते हैं कि छात्र ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो छात्रः बहुवचन है, तो पठन्ति भी आ गया। तो यहाँ पर भी हमें 3, हमारे जो ये 2 वर्ड्स हैं ये यूज़ हो जाएंगे, हमें कोई नया एडिशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। छात्राः ध्यानेन पठन्ति, थर्ड लाइन में हो जाएगा छात्राः ध्यानेन पठन्ति। ठीक है। हमारा विद्यालय वर्ड यूज़ हो गया, अध्यापक वर्ड यूज़ हो गया, छात्रा वर्ड यूज़ हो गया, ध्यानेन पठन्ति वर्ड यूज़ हो गया, तिष्ठन्ति हो गया, पृच्छति, प्रश्नम, ये सब यूज़ हो गए। अब बचे हैं हमारे तुष्णीम और कक्षा, योग्यः, पुस्तकानि। ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे ही वर्ड्स यूज़ करने हों, क्योंकि हमें सिर्फ 5 वाक्य बनाने हैं। तो हम नेक्स्ट वाक्य हम बना सकते हैं पुस्तकानि पर। बहुत सारी पुस्तकें हैं ना, पुस्तकानि मतलब बहुत सारी पुस्तकें। तो हम लिख सकते हैं कि कक्षा में पुस्तकें हैं। तो कक्षा में, कक्षा वर्ड एक हमारा स्त्रीलिंग वर्ड है, तो सप्तमी विभक्ति में स्त्रीलिंग में क्या लग जाता है? याम लग जाता है, मैंने पहले भी बता रखा है। तो कक्षायाम पुस्तकानि सन्ति, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो हैं के लिए लग जाएगा सन्ति। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम बना देते हैं अपना योग्य है, और योग्य वर्ड का यूज़ करके। तो हम लिख सकते हैं कि कक्षा में योग्य छात्र हैं। तो कक्षायाम, कक्षा में, कक्षायाम योग्यः छात्रः अस्ति। देखो यहाँ इससे हमारा योग्य वर्ड भी यूज़ हो गया और कक्षा वर्ड भी यूज़ हो गया, क्योंकि कक्षायाम हमने लिख दिया। ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है बच्चे चुपचाप पढ़ रहे हैं। छात्राः तुष्णीम पठन्ति, इससे हमारा तुष्णीम वर्ड भी यूज़ हो गया है। हमारे ऑलमोस्ट सारे ही वर्ड्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है। आपको सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। यह विद्यालय है, एषः विद्यालयः अस्ति, अध्यापक प्रश्न पूछता है, अध्यापकः प्रश्नम पृच्छति। ये तीनों वर्ड तो हमारे इस बॉक्स के अंदर ही थे। कई बार जो है हमें अपनी तरफ से कोई वर्ड ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं होती, अगर आपको मीनिंग करना आता होगा तो। छात्राः ध्यानेन पठन्ति, छात्र ध्यान से पढ़ते हैं। कक्षायाम पुस्तकानि सन्ति, कक्षा में पुस्तकें हैं। ये कॉमन सेंटेंस है, कक्षा का कोई भी चित्र आता है तो आप ये लिख सकते हैं। कक्षायाम योग्यः छात्रः अस्ति, कक्षा में योग्य छात्र है। छात्राः तुष्णीम पठन्ति, छात्र चुपचाप पढ़ते हैं। ये कॉमन सेंटेंसेस हैं। अगर आपको ये हिंट नहीं भी दिए जाते हैं तो आप ये कॉमन सेंटेंस अपने आप बना सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको और भी क्लैरिटी से इन चीज़ों को समझना है तो आप मेरी संज्ञा परिचय, सर्वनाम परिचय, धातु परिचय और इजी सेंटेंस फॉर्मेशन की वीडियो ज़रूर देखें। कोई ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, 10 to 12 मिनट्स की वीडियो हैं। अगर आप उनको देखोगे, अच्छी तरह से समझोगे, तो आपको संस्कृत बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत ईजी फॉर्मेट में मैंने आपको समझा रखा है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। इससे आपको चित्र वर्णन में और अपठित गद्यांश में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। इस तरह से हमारा चित्र वर्णन का पार्ट 2 भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।